Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start a fresh chapter from your civics book, chapter number 10, Laws and Social Justice. तो चलिए सबसे पहले इंट्रो पे आते हैं. इंट्रो है exploitation happens and to protect people from it, government makes certain laws. अब ये जो पूरे का पूरा चैप्टर है ना आपका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें ये है कि जो गरीब लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं, जो वर्कर है, फार्मर है और कहीं कहीं सेक्टर पे काम करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ना, यानी कि उनको एक खतरनाक स्थिति में काम देना, एक ऐसी जगह पे जहां पर उनको जान का खतरा रहता हो, या फिर उनके पैसों से मतलब उनकी पगार से काट लेना पैसा, ठीक है, उनको अच्छा वेज ना देना, यानी कि उनको सैलरी उनके जो हार्डवर्क है उसके हिसाब से काफी ज्यादा कम देना. भाई ऐसे बहुत लोग हैं जो कर लेते हैं, भाई गरीबों का फायदा उठाते हैं. सो एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसका गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से क्या रखती है, ध्यान रखती है और कुछ लॉज बनाती है जिससे ये लोग सुरक्षित रहें और सारे जितने भी लोग हैं ना हमारे इंडिया में वो इस लॉ को क्या करें, इस लॉ के मद्देनजर चले और इसे फॉलो करें. इसलिए गवर्नमेंट लॉज बनाती है एक्सप्लॉयटेशन के मद्देनजर. फिर क्या आता है, मिनिमम वेज. इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर एंड वर्कर. अब भाई वर्कर ही हमेशा क्या कहते हैं, मासूम नहीं होता है. क्या पता कोई खराब हो, कोई लाइक बहुत ज्यादा चालाक वर्कर भी होते हैं, आप जानते हैं. तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की क्या गलती है भाई. तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो होते हैं, जिनका भाई बिजनेस चल रहा होता है, जो अपॉइंट कर रहे होते हैं वर्कर्स को, वो भी अपनी क्षमता के हिसाब से पैसे दे पाएंगे ना. सो उनके खिलाफ भी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो भाई, उनके ऊपर भी थोड़ी सी रहम करम गवर्नमेंट को दिखानी चाहिए ना. तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का राइट नहीं है, ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए गवर्नमेंट ने राइट बनाया है. फिर क्या आता है, शुड गेट अ फेयर वेज. अब वर्कर्स को कभी कभार फेयर वेज यानी कि उनका जितनी वो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता है. आपने देखा होगा भाई, वो गरीब होते हैं, मासूम होते हैं, इसलिए वो जानते नहीं है इतना कि कितना पैसा, लाइक उनको जो एक पर्टिकुलर पैसा बताया जाता है, समझ लीजिए 5,000 रुपये बताया गया, तो कभी कभी बहुत सारे लाइक बोल देते हैं कि अरे ये दिक्कत आ गई थी, कंस्ट्रक्शन साइट में पेंटिंग करानी पड़ गई थी, थोड़ा समझो दिक्कत है. एंड ऐसे में होता नहीं है कुछ, ऐसे में वो उसमें बुद्धू बना रहे होते हैं. सो फेयर वेज यानी कि एक मिनिमम वेज लोगों को मिले, इसका भी गवर्नमेंट हिसाब किताब रखती है, ठीक है. सर्वे होते हैं, इनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वो लोग सर्वे करते हैं कि भाई किस मजदूर को कहाँ दिक्कत है, कहाँ पे कितना ज्यादा ये लोग दे रहे हैं पेमेंट और कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रही है. तो गवर्नमेंट भाई पूरा हिसाब रखती है, ठीक है. फिर क्या आता है, फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा वीडियो दिख रहा होगा, ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चे का, ये बच्चा चाइल्ड लेबर है, ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ चाइल्ड लेबर ही एक्सप्लॉयटेटिव लगे. अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो गरीब हो, अमीर तो ऑब्वियसली करेगा नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन साइट में काम तो वो करेगा नहीं. नॉर्मल सी बात है कि जो व्यक्ति किसी भी उम्र का हो और उसके साथ जबरदस्ती करी जा रही है, उसके मतलब वो बोल नहीं रहा है, उसका मन नहीं है करने का काम, फोर्सफुली करवाया जा रहा है, तो इसको एक्सप्लॉयटेशन कहेंगे. और हैजार्डस जगह पे काम कराया जा रहा है, यानी कि एक खतरनाक जगह पे विदाउट सेफ्टी मेजर्स काम करा दिया जा रहा है, तो उसको भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ही बोला जाएगा, ठीक है. सो नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed in a hazardous environment. यानी कि 14 साल से कम बच्चे जो होते हैं, 14 साल से कम की उम्र का जो बच्चा है, उसको कंस्ट्रक्शन साइट में जो हैजार्डस है, जो खतरनाक साइट है, यानी कि माइनिंग हो गया और जहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक एंड ऑल दोस थिंग्स, यू नो. सो ऐसी जगह पे मासूम छोटे बच्चों का जाना बिल्कुल गलत बात है. सो ये भी एक तरीके का चाइल्ड लेबर ही हुआ. माता पिता करा रहे हैं, वो भी चाइल्ड लेबर ही माना जाएगा और माता पिता को हिरासत में ले लिया जाएगा, ठीक है. फिर क्या हो रहा है, मेकिंग, अपहोल्डिंग एंड prime one enforcing it done by the government. आपने सुना होगा भाई, लॉ गवर्नमेंट निकालती है. अब भाई इतना ही काम नहीं है, लॉ बनाने का ही काम नहीं है, उसको एक्टिव कराना भी गवर्नमेंट का काम है. यानी कि भाई मैं तो कुछ भी लिख दूंगी, क्या लोग उसे सच में मानेंगे?
कुछ लोग होते हैं भाई कुछ भी मानने लग जाते हैं, जैसे हम लोग अंधविश्वास में रहते हैं, कोई भी कुछ भी मान लेता है। लेकिन लॉज को सिर्फ बनाना ही गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, उसे इन्फोर्स करना, एक्टिव करना, पूरा जो हमारा जो जगत है ना, पूरा जो भारत है उसको माने, उसको फॉलो करे, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, सो यहाँ तक मैं पता करा कि टोटली ये एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर चैप्टर है कि वर्कर्स का कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है और क्या क्या दिक्कतें आती है उन्हें, और गवर्नमेंट उनकी कैसे सहायता करती है, रखवाली करती है, ये सब आपको इस चैप्टर में देखने मिल जाएगा। ठीक है, सो बाकी जितने टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चिल्ड्रन टेक केयर।